तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही खूबसूरत से परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट और कह सकते हैं बहुत ही खास खुशबूदार फ्लावरिंग प्लांट पर है। ये जो आप देख रहे हैं इसको नाइट जैस्मिन या रात की रानी का पौधा बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्लांट के बारे में बात करेंगे, किस तरह से किस मिट्टी में इसको ग्रो करना चाहिए, कैसे इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ये सब आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। अगर बात करूं इसके नर्सरी प्राइस की तो मैं इसको केवल कुछ दिन पहले नर्सरी से 30 रुपीज़ में 30 रुपये में लेकर आया था और मैंने आपके साथ एक प्लांट शॉपिंग की वीडियो में शेयर भी किया था। सबसे पहले ये देखिए, मैंने इस पौधे को पानी में डिप किया है। पानी में इस तरह से डिप करने का एक रीज़न रहता है, आपके बहुत से कमेंट्स रहते हैं हमने पौधे को रिपोर्ट किया, रिपोर्टिंग के बाद वो रिपोर्टिंग शॉक में चला गया, उसकी पत्तियाँ गिरने लगी या पौधे ने अच्छे से ग्रोथ नहीं की। इस चीज़ का एक बड़ा रीज़न रहता है, जब भी आप नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं वो इस तरह से पैकेट में रहते हैं। पैकेट में रहने पर क्या होता है, उस पौधे के बीच में जो है वो एयर गैप बने रहते हैं। एयर गैप से जो पानी है वो साइडों से या फिर नीचे जो होल्स रहते हैं साइड में, इस तरह से पैकेट में होल्स रहते हैं, इसमें से जो पानी है वो साइड से निकल जाता है। और जब आप पौधे को इस तरह से नर्सरी से घर लेकर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर पौधा जो है वो नर्सरी के बेस के अंदर ज़मीन पर रहता है, तो नीचे से मॉइस्चर जो है वो अब्जॉर्ब करता रहता है, इसलिए वो उसकी मिट्टी जो है वो हर समय नमी में रहती है, रिपोर्टिंग शॉक में नहीं रहता। लेकिन जब आप इसको घर में लेकर आते हैं और इसको ऐसे ही फर्श पर रख देते हैं तो पौधे में जो एयर गैप है वो बन जाते हैं, एयर बीच में से पास होती है, मॉइस्चर की कमी रहने लगती है और पौधा जो है वो स्ट्रेस में या शॉक में आ जाता है। तो ये एक वजह रहती है, इस पौधों की जो पत्तियाँ हैं वो गिरने लगती हैं। और मेन जो रीज़न जब हम इस पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो क्या होता है कि मिट्टी दो अलग अलग तरह की रहती है। नर्सरी वाली मिट्टी कुछ डिफरेंट रहती है और घर की जो मिट्टी इस्तेमाल करते हैं वो कुछ डिफरेंट रहती है। तो दोनों सॉइल जो है वो एकदम से मिक्स नहीं हो पाती। रूट बॉल जो है हम टच नहीं करते, एज इट इज़ जो है वो लगा देते हैं, रूट्स को ओपन नहीं करते। इस वजह से जो रूट्स हैं वो शॉक में चली जाती हैं। धीरे धीरे जब वो एडजस्ट होना स्टार्ट होती हैं फिर पौधा जो है वो अच्छे से ग्रोथ करने लगता है। इसी कारण को देखते हुए मैंने इस पौधे को कुछ 15 से 20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले जो है वो इस तरह से एक बकेट के अंदर पानी के अंदर जो है वो डिप कर दिया था। इसकी भी जो पत्तियां हैं थोड़ी सी मुरझाई हुई थी, नीचे की तरफ झुकी हुई थी। अब देखिए ये पौधा पूरी तरह से हेल्दी हो चुका है। तो इस तरह से इन पौधों को डिप करने पर इनमें से जो एयर बबल्स हैं वो निकल कर आते हैं, पौधा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। कुछ ही देर के अंदर आप नोटिस कीजिएगा वो बिल्कुल हेल्दी सा दिखाई देता है। रिपोर्टिंग के लिए दोस्तों ये जो मौसम है बहुत ख़ास रहता है, बरसात के बाद का मौसम। हालांकि ये समर ग्रोइंग प्लांट है, गर्मी के मौसम में तो ग्रोथ करता है, लेकिन सर्दी के मौसम में इसकी पत्तियां जो है वो गिरने लगती हैं और ये कह लीजिए कि डोरमेंसी में या रेस्ट में चला जाता है। ये जो पौधा है ये रात की रानी का पौधा है। इसी तरह से एक पौधा आपको नर्सरी पर दिखाई देता है, वो दिन का राजा रहता है। फ़र्क सिर्फ इतना रहता है दोनों पौधों में कि दिन का राजा जो रहता है उसके जो फ्लावर्स हैं वो वाइट कलर में रहते हैं, इसके क्रीमिश कलर में रहते हैं, थोड़ा लाइट कलर के अंदर, येलो लाइट कह लीजिए। और इसमें हालांकि डार्क येलो कलर भी अवेलेबल रहता है। दोनों ही फ्रेग्रेंट प्लांट्स हैं, खुशबूदार पौधे हैं और रात के समय रात की रानी में जो खुशबू है बहुत अच्छे से निकल कर आती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है दोस्तों रिपोर्टिंग के लिए पौधे की सॉइल मिक्स। तो ये जो मिट्टी है ये मेरे पुराने एक गमले की मिट्टी है, जो पिछले साल मैंने विंटर प्लांट्स ग्रो किए थे, ये वो वाली मिट्टी है। इसके अंदर एक्चुअली में मैंने क्या यूज़ किया था, ये खेत वाली मिट्टी थी। तो इस खेत वाली मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था। ये बहुत वेल ड्रेन्ड पोरस सी मिट्टी रहती है, इसके अंदर एक्चुअल में सभी तरह की जो चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती है पौधे को वो सब मिक्स रहती है। अगर आप नई मिट्टी तैयार करते हैं तो उसके अंदर एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा जो है वो सिंपल सॉयल सैंड या बजरी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर पुरानी सॉयल के अंदर इस तरह से थोड़ा सा जो वर्मी कंपोस्ट है नया वो मिक्स किया है, ताकि इसको दोबारा से जो एनर्जी है मिल पाए। पिछले एक साल से ये गमला इसी तरह से खाली पड़ा था। हालांकि ये थोड़ा सा टूटा हुआ गमला है और गमले का साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परमानेंट पौधे, इनको बार बार रिपोर्ट नहीं किया जाता। तो जब भी आप ऐसे पौधे ग्रो करते हैं आप कोशिश कीजिएगा इनको कम से कम भी 12 इंच के गमलों में ज़रूर रिपोर्ट कीजिए। 12 से 14 इंच का गमला इस्तेमाल कीजिए, बहुत बेहतर रहता है। यहाँ पर मैं 10 से 12 इंच का गमला इस्तेमाल करने वाला हूँ। रिपोर्टिंग के समय इस तरह से जो सॉयल है नीचे की वो आप रिमूव कर लीजिए, थोड़ी सी सॉयल ज़रूर रिमूव कीजिएगा। इससे जो नीचे की रूट्स रहती हैं वो बाहर आ जाएंगी और ईज़िली नई सॉयल में जो है वो एडजस्ट हो जाएंगी। ख़ासतौर पर बरसात के बाद के मौसम में ये काम कीजिएगा, ज़्यादा गर्मी या सर्दी के मौसम में ये काम नहीं करना। तो इस तरह से पौधे को सेंटर में प्लेस करना है और आपकी जो सॉयल है वो साइड से दोबारा से फिल कर देनी है।
तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो पौधा है अपनी नई ग्रोथ के लिए पूरी तरह से रख कर रेडी है। मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में इस तरह से जो है वो अंदर की तरफ दबा कर प्लेस कर दिया। अब जो काम करना है वो ये करना है आपको, पहली बार जब इस पौधे को पानी देंगे, ये वही पानी जिसके अंदर मैंने पौधे को डिप किया था, तो इसके अंदर थोड़ा सा ऐसा मटेरियल जो कि पौधे को शॉक में ना आने दे। यहाँ पर मैं सीविड लिक्विड जो है वो इसके अंदर डिज़ोल्व करने वाला हूँ, लगभग 5 ml के आसपास। तो आप चाहें तो इसकी जगह पर ह्यूमिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसकी जगह पर एप्सम सोल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस रहेगी। अच्छे से इस चीज़ को मिक्स करने के बाद हम इस पौधे को पहली बार जो है वो थोरो वाटरिंग कर देंगे, अच्छे से पानी देंगे ताकि पानी जो है वो ड्रेन होल से बाहर निकल जाए। और लगभग अगले कुछ दिन के लिए इस पौधे को जो है वो सेमी शेड में प्लेस करेंगे, जहाँ पर इसको सुबह सुबह की धूप मिले या हाफ डे सनलाइट मिले, बस वहाँ पर प्लेस करेंगे। तो वहाँ पर ये अपनी नई ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट कर पाएगा। और लगभग अगले 7 से 10 दिन के बाद इस पौधे को पूरी सनलाइट, क्योंकि अभी जो मौसम है वो थोड़ा मॉडरेट आने वाला है, इसलिए प्रॉपर फुल सनलाइट के अंदर इस पौधे को जो है वो प्लेस कर दिया जाएगा। अब बात करें इसके ऊपर, एक और प्रॉब्लम रहती है, वो रहती है कि इसमें लीफ कर्ल की प्रॉब्लम आती है। इस तरह से पत्तियां जो है वो मुड़ने लगती हैं। इसका रीज़न रहता है इसमें एफिड का अटैक होना। तो एफिड के अटैक की किस तरह से रोकथाम की जाए, इसमें प्रिकॉशन के तौर पर या तो शुरू से ही आप वीकली जो है वो नीम ऑयल स्प्रे कीजिए, या फिर आप इसके अलावा इन पौधों पर ऑबेरोन या इमीडा क्लोपिरिड का जो है वो केवल 1 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके हर 7 से 10 दिन में एक बार स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा अगर फर्टिलाइज़र की बात की जाए, इन पौधों को आप हर महीने में एक बार बॉन मिल फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। फ्लावरिंग भी बूस्ट होगी, आपका जो पौधा है वो मल्टीपल ब्रांचेस भी ग्रो करेगा। और लास्ट में अगर बात करूं इस पौधे की अच्छी हैवी फ्लावरिंग के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, आप इस पौधे को चाहे तो NPK 5234 जो 05234 रहता है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। इन पौधों की मिट्टी बस हल्की सी नमी में रहे, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग मत कीजिएगा, तो ये पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। कभी कभार इन पौधों में जो एक और प्रॉब्लम आती है वो आती है कि इनकी जो ब्रांचेज़ हैं वो ड्राई होने लगती हैं अक्सर फ्लावरिंग के बाद, क्योंकि ये पौधा गर्मी के मौसम में 2 से 3 बार या 4 बार बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो थोड़ी सी जो ड्राई ब्रांचेज़ रहती हैं, उन ड्राई ब्रांचेज़ को आप कट करते जाइए, नीचे से आपको जो नई ग्रोथ है वो दिखाई देगी। तो बस दोस्तों, ये थे इस नाइट जैस्मिन या रात के रानी की पौधे के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से अगर आपने नया पौधा लिया है, इस मौसम में रिपोर्ट करना चाहते हैं सितंबर के मंथ में, तो सेम इसी तरह से रिपोर्ट कीजिए, आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। और जाने से पहले ये देखिए, मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ जो इस तरह से रबर प्लांट का फर्टिलाइज़र शेयर किया था, देखिए उस फर्टिलाइज़र का जो रिज़ल्ट है, मेरे पौधे में नई नई पत्तियां बहुत तेज़ी से आने लगी। तो आप भी सेम उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिएगा। उसका वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।